उदहीन सेठे नागेसुवा धरनींद माहुसेठम खोदयेवा रसवे जयन्ते तवो वहाने मुनिवे जयन्ते। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पंचम गणधर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा अपने आराध्य जन जन की श्रद्धा के केंद्र बिंदु ऐसे भगवान महावीर स्वामी का गुणगान करते हुए यहाँ पर वीरथुई में जम्बू स्वामी को बता रहे हैं कि जहाँ स्वयंभू उदहीन सेठे नागेसुवा धरनिंद माहु सेठम खोओदएवा रसवे जयन्ते तवो वहाने मुनिवे जयन्ते। यानी कि जैसे सागरों में स्वयंभू रमन श्रेष्ठ हैं, नाग कुमार देवों में धर्मेंद्र श्रेष्ठ हैं और रसों में इक्ष्ु रस श्रेष्ठ हैं, ठीक उसी प्रकार समस्त मुनियों में महावीर ज्ञान और तप में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने भगवान महावीर को सागर की उपमा दी कि भगवान महावीर स्वामी स्वयंभू रमन सागर जैसे हैं। तो सागर विशाल होता है, अगाध जल राशि होती हैं, अनेक नदियां आकर मिलती हैं, जल लाकर देती हैं। तो समझने की बात है कि सागर नदियों के कारण नहीं है, यानी कि नदी सागर के कारण नदियां हैं। ये जो नदियां जल लेकर आती हैं, सागर को देती हैं, तो ये जल किसका है? मूल में सागर का ही है। उस सागर का जल है और सागर को लाकर ये सरिताएं नदियां देती है। तो ये जो नदियां हैं, छोटी बड़ी जो नदियां हैं, वो सागर के कारण नदियां हैं। उनमें जो पानी है, नदियों में जो जल है, वो सागर के कारण है। तो सागर का नाम एक और है। ऐसे सागर के बहुत सारे
नाम हैं, उदधि है वगैरह बहुत सारे नाम हैं। सिंधु है, भव सिंधु, यानी हम बोलते हैं ना भव सिंधु, करुणा सागर, महोदधि, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं। अर्णव वगैरह, ज्ञानार्णव यानी ज्ञान के सागर। कैसे ज्ञान के सागर? तो सागर के बहुत सारे नाम हैं। संस्कृत शब्दकोश में सागर के अनेक नाम बताए गए हैं और उनमें से एक बहुत प्यारा नाम है रत्नाकर, यानी हमारे गुरुदेव का नाम गच्छाधिपति कोंकण देश दीपक आचार्य भगवान श्रीमद् विजय रत्नाकर सुरीश्वर जी महाराजा थे। तो ये जो सागर का दूसरा नाम रत्नाकर भी है, तो रत्नाकर यानी कि रत्नों का खजाना, यानी कि जिसमें से रत्न पाए जाए वो रत्नाकर है। तो सागर रत्न राशि वाला है, रत्नों का समूह है, बड़े अमूल्य रत्न होते हैं, कीमती रत्न होते हैं। एक एक रत्न की कीमत लाखों करोड़ों रुपयों में जाती है। ऐसे बहुमूल्य रत्न होते हैं। तो ये जो सारे रत्न हैं, समुद्र के जो रत्न हैं, कहते हैं कि वो समस्त रत्न पत्थर के हैं। किसके हैं? पत्थर के हैं। जो भी डायमंड वगैरह हैं, एक तरह से वो पत्थर की ही जाति हैं, पत्थर के ही प्रकार हैं। तो इस प्रकार से रत्नाकर यानी सागर के पास जो रत्न हैं वो पाषाण के हैं, और ये जो रत्न हैं ये रत्न नष्ट हो सकते हैं, इसके टुकड़े हो सकते हैं, खंड खंड रत्नों को किया जा सकता है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी के पास जो रत्न थे, यानी महावीर भी एक तरह से रत्नाकर ही थे, रत्नाकर के समान थे। जैसे सागर के पास अनेक प्रकार के तरह तरह के विभिन्न रत्न होते हैं, वैसे ही भगवान महावीर स्वामी के पास भी अनेक प्रकार के रत्न थे, बहुमूल्य रत्न थे। और परमात्मा के पास जो रत्न थे वो रत्न कभी नष्ट होने वाले नहीं थे। यानी कि महावीर के पास जो रत्न थे और सागर के पास जो रत्न थे, सुधर्मा स्वामी जी महाराजा कहते हैं कि उसमें बड़ा अंतर था, क्योंकि सागर से प्राप्त जो रत्न हैं वो रत्न तो नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन महावीर के पास जो रत्न थे और वो ऐसे रत्न थे जो व्यक्ति को समृद्ध कर देते थे। यानी आत्म रिद्धि सिद्धि से
समृद्ध कर देते थे। और वो ऐसे रत्न थे कि धर्म की पूंजी थे। क्या थे? धर्म की पूंजी थे। और ऐसे रत्न अगर किसी को प्राप्त हो जाए, यानी जिन जिन महानुभावों को ये परमात्मा के रत्न प्राप्त हो गए, कहते हैं कि उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। यानी महावीर के पास धर्म रत्न थे। क्या थे? महावीर के पास धर्म रत्न थे। और परमात्मा ने अपने इन धर्म रत्नों को ही बांटा है। यानी रिजु बालिका नदी के किनारे पर परमात्मा को केवल ज्ञान हुआ, और केवल ज्ञान होने के उपरांत परमात्मा ने धर्म रत्न ही बांटा है। यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये जो रत्न त्रयी हैं, कहते हैं कि परमात्मा ने ये रत्न त्रयी का ही दान दिया है। जैसे सागर रत्नों का दाता है, वैसे ही भगवान महावीर स्वामी भी रत्नों के दाता थे, लेकिन परमात्मा धर्म रत्न के दाता थे। यानी यहाँ पर ऐसे ऐसे कहते हैं कि परमात्मा के रत्नों की जो सुगंध है दूर दूर तक गई थी। यानी यहाँ पर रत्न यानी कि गुणों को लेना है। यानी परमात्मा के पास ऐसे ऐसे विभिन्न गुण थे, परोपकार के गुण थे, सेवा के गुण थे, और परमात्मा प्रत्येक जन जन का कल्याण करना चाहते थे। ये जो हमारी संस्कृति है, धर्म संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, तो कहते हैं कि यहाँ पर गुणों का महत्व है, गुण रत्नों का महत्व है। किसी में कोई गुण होता है, किसी में कोई गुण होता है। यानी सभी की अपनी अपनी विशेषता होती है। जैसे वो हमारा श्रावक, पुनिया श्रावक, तो पुनिया श्रावक में ऐसी साधर्मिक भक्ति करने का गुण था, विशेषता थी कि वो अपने साधर्मिक भक्ति के लिए आज भी पुनिया का नाम लिया जाता है। अरे उसकी सामायिक कैसी सामायिक थी कि आज भी जब जब हम भगवान महावीर स्वामी को याद करते हैं, भगवान महावीर स्वामी का नाम स्मरण करते हैं, तो उस समय हमारे स्मृति पटल पर उस समय का श्रावक पुनिया भी उभर आता है। यानी पुनिया का नाम भी अनायास ही हमारी स्मृति पटल पर उभर आता है, याद आ जाता है, याद करना नहीं पड़ता है, पुनिया श्रावक की याद आ जाती है। तो आज भी पुनिया बना हुआ है हमारे दिलों में, बना हुआ है हमारे दिलों पर, वो राज कर रहा है। तो ऐसी कौन सी विशेषता थी पुनिया में? तो कहते हैं कि पुनिया में ये धर्म रत्न थे, सामायिक था। क्या था? सामायिक था। और साधर्मिक भक्ति थी, तो सेवा भावना थी, अतिथि सत्कार की भावना थी। और जिन जिन महानुभावों में ऐसे सेवा के सद्गुण पाए जाते हैं, अतिथि सत्कार के गुण पाए जाते हैं, ऐसे लोग अपने गुणों से, अपने सद्गुणों से
अमर हो जाते हैं, अपना नाम अमर कर जाते हैं। यहाँ पर एक दंपति की बात आती है कि ये जो दंपति है, ये दंपति भी पुण्य श्रावक जैसे ही थे। यानी ये कोई इतने साधन संपन्न नहीं थे, लेकिन फिर भी दिल बड़ा था कि हमको सेवा करनी है। कोई भी अतिथि आ जाए, कोई भी व्यक्ति आ जाए तो उसको भोजन कराना, यथाशक्ति मदद करना, सहयोग देना उसका स्वभाव था। यानी सेवा करना, अतिथि देना, अपने आंगन में आए हुए व्यक्ति को यथाशक्ति कुछ देना, निराश नहीं लौटाना, इस प्रकार की भावना वाले भी होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जवाब दे देते हैं कि कुछ काम वाम करो, ये क्या मांगने निकल पड़े हो, और इस तरह से उस व्यक्ति को भगा दिया जाता है। कुछ दिया तो नहीं जाता है, ऊपर से दो शब्द सुना भी देते हैं। लेकिन जिनके दिल में, हृदय में सेवा भावना है कि मुझे कुछ देना है, सेवा करनी है, अतिथि सत्कार करना है, तो ऐसे लोग विरले होते हैं इस संसार में। तो ये दंपति का भी ऐसा ही स्वभाव था कि कोई भी अपने घर में अतिथि आ जाए, मेहमान आ जाए तो उनकी सेवा करना, अतिथि सत्कार करना। तो एक दिन अचानक एक अतिथि आया, उसके घर पर आया, व्यक्ति ने, श्रावक ने उसका आदर सत्कार किया और जलपान वगैरह कराया, और फिर मतलब वो भीतर जाता है, कमरे में जाता है और वो अपनी पत्नी को कहता है कि अपने घर पर मेहमान आया है, लेकिन हम ये मेहमान की सेवा कैसे करें कि आज तो अपने पास कुछ है ही नहीं, आटे दाल का जय गोपाल है, कहाँ से लाया जाए और ये अतिथि की सेवा भक्ति की जाए, क्या किया जाए। तो उस समय पत्नी कहती हैं कि ये जो मेरे केस है, बड़े बड़े लंबे घुंघराले केस हैं, इन केसों को लेकर जाओ, बाजार में जाओ, बेचकर आओ, और जो आटा दाल सामग्री घी तेल वगैरह जो भी है वो ले आओ। और ऐसा करके वो बहन ने, माता जी ने अपने जो बाल थे, सिर के जो बाल थे, वो सिर के सारे बाल काटकर पति देव के हाथों में थमा दिए, और वो लेकर बाजार में गया, बेचा और पैसा लेकर आया, सारी सामग्री, भोजन सामग्री लेकर आया, खरीद कर लाया और अतिथि की सेवा की, अतिथि को भोजन करवाया। तो अतिथि की सेवा करके दोनों पति पत्नी बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। और रात्रि के समय में उस माताजी को स्वप्न आया, और स्वप्न में देखती हैं कि कोई देवता आकर उसके सुनहरे बालों पर हाथ फिरा रहा है, और जगकर देखा तो मस्तक पर बाल आ चुके थे। यानी पहले से भी और ज्यादा सुंदर बाल मस्तक पर आ चुके थे। बालों से
मंडित हो चुकी थी, जैसे चंदन बाला के मस्तक पर बाल आ गए थे। यानी जैसे ही परमात्मा को पारना करवाया, भगवान महावीर स्वामी को पारना करवाया, कि पारना करवाते ही मुंडित चंदन बाला के मस्तक पर केश आ गए थे, बाल आ गए थे। तो ये माता जी के लिए भी ऐसा हुआ कि दान किया, अरे अपने बालों का भी उन्होंने अतिथि सत्कार करने के लिए बाल भी बेच दिए और इस तरह से सेवा भक्ति किया। तो कहता है कि माता जी के मस्तक पर केश आ गए, बाल आ गए। तो ऐसी ये सेवा भक्ति होती है, अतिथि सत्कार होते हैं। तो ये भगवान महावीर स्वामी भी ऐसे गुण रत्नों के सागर थे। क्या थे? गुण रत्नों के सागर थे। यानी ये हमारे यहाँ पर रत्नों की बड़ी महिमा है। क्या है? हमारे यहाँ पर ये रत्नों की बड़ी महिमा है भारत में। यानी बहुत सारे यहाँ पर रत्न निकलते हैं, डायमंड होते हैं, कोहिनूर जैसे रत्न होते। कैसे? कोहिनूर जैसे हीरे होते हैं। जो जौहरी होते हैं वो जौहरी उसके पारखी होते हैं, वो परख करते हैं और उनको ये पता होता है, उनका ये विषय होता है। तो ये रत्नों की बड़ी महिमा है अपने यहाँ पर। लेकिन कहते हैं कि ये जितने सारे रत्न हैं उससे भी कहीं ज़्यादा महिमा भगवान के पास जो रत्न थे उन रत्नों की महिमा थी। क्या थी? उन रत्नों की महिमा थी। और परमात्मा कहते हैं कि रत्नों के व्यापारी थे। क्या थे? रत्नों के व्यापारी थे और जीवन भर उन्होंने रत्नों को ही बांटा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को ही बांटा है। कहते हैं कि एक बार एक व्यापारी एक राजा के वहां पर मेहमान जाता है, मेहमान के रूप में जाता है। तो वहां का राजा किरात वो कोटि वर्ष देश का था और वहां पर एक व्यापारी मेहमान बनता है। तो राजा उस व्यापारी का सत्कार किया और कहा कि आप मेरे नगर में व्यापार कर सकते हैं, मेरी खुली छूट है और जो जो रत्न है वो रत्न मुझे दिखाओ और मुझे आवश्यकता होगी तो मैं रखूंगा। बाकी मेरे नगर के भी बड़े धनाधीश लोग हैं, कोट्याधीश लोग हैं, आपको निराश नहीं करेंगे। आप जो भी रत्न लेकर आए हैं वो सारे के सारे रत्न आपके यहाँ पर बिक जाएंगे। और राजा ने कुछ रत्न ग्रहण किए, खरीदे और बाकी के जो भी रत्न थे वो अन्य व्यापारियों ने खरीद लिए, ले लिए, एक भी रत्न बचा नहीं। तो उन्हीं दिनों में वहां पर एक दिन की बात है कि नगर के सभी लोग जाने लगे, नगर के बाहर जाने लगे। तो रत्नों के व्यापारी ने राजा से पूछा कि आज क्या बात है कि नगर में बड़ी चहल पहल है, सब लोग बड़ी उत्सुकता से, बड़ी खुशी से, बड़ी प्रसन्नता से नगर के बाहर जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग जा रहे हैं। क्या बात है? नगर के बाहर कौन आया हुआ है? तो उस समय
राजा कहता है कि आज अपने नगर के बाहर एक महारत्नों का व्यापारी आया है और उस व्यापारी के पास ये सब लोग रत्न लेने के लिए जा रहे हैं, तो चलिए अपन भी चलते हैं। राजा ने व्यापारी को बोला कि चलो, तुम्हारा तो काम ही रत्नों को बेचना करना, तो आपके काम का यानी आपके मतलब वो रत्नों का व्यापारी हैं और व्यापारी से व्यापारी मिलेगा तो दोनों को लाभ होगा। क्या होगा? दोनों व्यापारियों को लाभ होगा, आपस में आदान प्रदान होगा। तो आप भी पधारिए, मैं तो जा रहा हूं लेकिन आप भी पधारिए। तो राजा के कहने से वो रत्नों का व्यापारी राजा के साथ जाता है और भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करता है। परमात्मा ने धर्म देशना दी और धर्म देशना देने के बाद सभी लोग अपने अपने घर पर चले जाते हैं, वापस लौट जाते हैं। लेकिन ये राजा और व्यापारी बैठे रहते हैं और राजा परमात्मा से कहता है कि ये मेरे नगर में आया हुआ है, कई दिनों से मेहमान है, मेरा अतिथि है और ये भी रत्नों का व्यापारी हैं। आप महारत्नों के व्यापारी हैं और ये भी रत्नों का व्यापारी हैं, लेकिन आप में और इसमें बड़ा अंतर है। क्या है? बड़ा अंतर है। आपके जो रत्न है वो तो धर्म रत्न है। क्या है? वो तो धर्म रत्न है, लेकिन हमारे पास जो रत्न है वो तो नष्ट होने वाले हैं, पत्थर के रत्न हैं। तो व्यापारी परमात्मा से पूछता है कि आपके पास कैसे रत्न है? हमको चाहिए। क्या हमको चाहिए कि प्रभु कृपा कीजिए कि हमको आप श्री जी के रत्न मिलेंगे या नहीं? तो परमात्मा ने कहा अवश्य मिलेगा। यानी मैं भी तुम्हारे जैसा व्यापारी ही हूं, मैं बड़ा व्यापारी हूं। क्या? मैं बड़ा व्यापारी हूं। तुमने ठीक कहा है कि हमारे पास तो रत्न, ये पत्थर के रत्न है और मेरे पास जो है वो धर्म रत्न है, यानी मेरे पास धर्म धन है। क्या है? मेरे पास धर्म धन है, आत्मा का धन है। क्या है? आत्मा का धन। यानी जैसे पंजाब केसरी विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराजा ने ये बड़ौदा की पुण्य धरा पर गुरुवार पंजाब देशोद्धारक आत्माराम जी महाराज साहिब से भी धर्म धन की याचना की थी। आत्माराम जी महाराज साहिब कहते हैं कि बोल तुझे क्या चाहिए? पैसा वैसा चाहिए तो मैं दिलवा सकता हूं, किसी भक्त को कहकर मैं पैसा दिलवा सकता हूं। तो उस समय छगन कहता है कि नहीं नहीं गुरुदेव, मुझे पैसा वैसा नहीं चाहिए, मुझे तो आपके पास जो पैसा है, आपके पास जो धन है वो धन मुझे चाहिए। मुझे ये नश्वर धन की जरूरत मिल गया। तो ऐसे महापुरुषों के पास धर्म धन होता है, आत्म धन होता है। तो महावीर से वो व्यापारी नम्र निवेदन करता है कि प्रभु आपके पास
जो त्रिरत्न है, रत्न त्रयी है, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये मुझे रत्नों का दान दीजिए। तीन रतन आपो तात जी, जेम नावेरे संताप। यानी स्तवन में गाया गया, परमात्मा के स्तवन में गाया गया कि ये जो तीन रत्न हैं किसी भी जीवात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो कहते हैं कि उसका जो ताप, संताप है, वो संताप दूर हो जाता है। क्या हो जाता है? उस व्यक्ति का संताप भी दूर हो जाता है। ऐसे ये रत्नों के अंदर ताकत होती हैं, रत्नों की महिमा होती है। तो भगवान महावीर स्वामी के लिए सुधर्मा स्वामी जी ने ये सागर की उपमा दी, और सागर का दूसरा नाम रत्नाकर है। यानी महावीर भी रत्नाकर है। क्या है? महावीर भी रत्नाकर जैसे हैं, लेकिन रत्नाकर के पास जो रत्न रहे हुए हैं, उन रत्नों को यदि प्राप्त करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? किनारे पर खड़े रहेंगे, किनारे पर बैठे रहेंगे तो कोई किनारे पर बैठे रहने से, खड़े रहने से हमको कोई रत्न थोड़ी मिल जाने वाला है। यानी रत्न चाहिए तो हमको गोते लगाने पड़ेंगे, गोताखोर होना पड़ेगा, समुद्र में डुबकी लगानी होगी, तभी कहते हैं कि हमको ये रत्न प्राप्त हो सकते हैं। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट। ये कबीरदास जी की ये पंक्तियां हैं कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, मैं बपूरा बूढ़न डरा, जो किनारे बैठ। यानी जो डूबने से डरेगा वो रत्न क्या प्राप्त करेगा? यहां पर तो साहस दिखाना होगा। क्या होगा? जो साहसी होगा, जो पराक्रमी होगा, वो ही तो गोताखोर बन सकता है, गोते लगा सकता है, डुबकी लगा सकता है। जो मरने से डरता है, जो अपने मृत्यु से डरता है, कहते हैं कि वो रत्न नहीं प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो अभय होकर, पराक्रम से, जो साहस दिखाकर जो गोताखोर बनेगा, वो ही रत्नों को प्राप्त कर सकता है। तो महावीर रत्नाकर हैं, रत्नाकर जैसे हैं, लेकिन हमको हिम्मत दिखानी होगी। क्या करना होगा? हमको हिम्मत दिखानी होगी, साहस बटोरना होगा। तभी कहते हैं कि परमात्मा के भीतर जो रत्नाकर हैं, जो त्रिरत्न हैं, उन रत्नों को हम हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो महावीर रत्नों के सागर थे। क्या थे? महावीर रत्नों के सागर थे। तो दोनों रत्नाकर है, दोनों सागर हैं। महावीर भी सागर हैं और स्वयंभू रमन भी सागर हैं। तो यहाँ पर परमात्मा का जो जीवन है, वो परमात्मा का जीवन तो कहते हैं कि सागर से भी ऊपर उठा हुआ है। सागर में बहुत सारी कहते हैं कि क्षतियाँ पाई जाती हैं, कि जैसे वो सागर का जो जल है वो क्षारीय होता है, यानी वो खारा होता है। यानी कोई पिएगा तो उसकी प्यास थोड़ी मिटेगी, यानी प्यास और बढ़ जाएगी। यानी कोई प्यासा व्यक्ति सागर के पास पहुंचेगा तो कहते हैं कि उसकी प्यास बुझ नहीं सकती, वो बुझा नहीं पाएगा। लेकिन महावीर के पास, महावीर प्रभु के पास जो भी प्यासा व्यक्ति आया, परमात्मा ने उसकी प्यास मिटा दी। क्या किया? उसकी जो भवों की जो प्यास थी, वो प्यास परमात्मा ने बुझा दी, मिटा दी।
भवों का अंत कर दिया। यानी ऐसे परमात्मा थे। कहते हैं कि सागर में हमेशा दावाग्नि जलती है, वो वडवाग्नि जलती रहती है। तो कहते हैं कि वडवाग्नि समुद्र के अंदर होती हैं, एक प्रकार की अग्नि होती हैं। तो कहते हैं कि वडवाग्नि होने से समुद्र का जो संतुलन है, वो संतुलन बना रहता है। क्या होता है कि ये वस्तुएं सागर में होती हैं, पाई जाती हैं, वडवाग्नि वगैरह, तो कहते हैं कि उससे सागर का संतुलन बना रहता है। यानी दावाग्नि होती है, वडवाग्नि होती है, तो समुद्र में जो आग होती है उसको वडवाग्नि बोलते हैं। दावानल यानी कि ये जंगलों में जो आग लग जाती हैं उसको हम दावानल कहते हैं। लेकिन समुद्र की जो अग्नि है, समुद्र में जो आग लगती है उसको वडवाग्नि बोलते हैं। तो ये समुद्र के पास तो कहते हैं कि अग्नि भी है, ताप भी है, गर्मी भी है, लेकिन महावीर के पास ऐसी कोई गर्मी नहीं है। यानी परमात्मा ने कसायों पर विजय प्राप्त कर लिया था। क्या कर लिया था? परमात्मा ने कसायों का त्याग कर दिया था। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चारों कसायों का परमात्मा ने परित्याग कर दिया था। और इसलिए परमात्मा तो बड़े समभावी थे। जैसे उसके पास आग है, अग्नि है, वैसे परमात्मा के पास कहते हैं कि अग्नि का एक अंश भी नहीं था। यानी परमात्मा के जीवन में क्रोध का एक अंश भी नहीं था, थोड़ा सा भी परमात्मा के जीवन में क्रोध नहीं था, क्योंकि परमात्मा ने इन कसायों का वमन ही कर दिया था। यानी जैसे कोई व्यक्ति वमन करता है, वॉमिट करता है और खाया हुआ बाहर आ जाता है, सारा का सारा खाया हुआ भोजन बाहर आ जाता है, वैसे ही कहते हैं कि परमात्मा ने अपने भीतर से कसायों का वमन कर दिया था, वॉमिट कर दी थी, बाहर निकाल दिया था और अपनी आत्मा को विशुद्ध बना लिया था, शुद्ध बना लिया था, एकदम निर्मल और पवित्र बना लिया था। तो ऐसे परमात्मा में कोई किसी तरह का कोई ताप, तपीस, गर्मी नहीं थी, जबकि समुद्र के पास गर्मी भी पाई जाती है। तो सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं कि मुझे इस स्वयंभू रमन सागर का उपमान देना पड़ा, ये मेरी विशेष विवस्था है। क्या है? विवस्था है। लेकिन मेरे जो परमात्मा हैं वो परमात्मा इतने विस्तृत हैं, इतने बड़े हैं, उनका जीवन इतना विशाल है कि स्वयंभू रमन सागर से भी मेरे परमात्मा का जीवन बड़ा है, विशाल है। तो आगे सुधर्मा स्वामी जी महाराजा कहते हैं कि नागेशुवा धर्निंद माहु सेठम, यानी नाग कुमार देवों में धर्नेन्द्र देव श्रेष्ठ हैं। तो धर्नेन्द्र यानी पार्श्वनाथ प्रभु का संबंध जुड़ा हुआ है। यानी पार्श्वनाथ दादा से धर्नेन्द्र और मैया राज राजेश्वरी पद्मावती जी का संबंध जुड़ा हुआ है। तो किस तरह से पार्श्वनाथ प्रभु के साथ धर्नेन्द्र महाराजा और पद्मावती माता जी का संबंध जुड़ा, और आज भी परमात्मा का नाम, परमात्मा के नाम की महिमा गूंज रही है। उन गूंज के पीछे क्या कारण है हम कल देखेंगे।